Jai Shri Krishna to all. Welcome all students to my channel Krishna's Institute. Today we will do the B part of second adjustment, and we have learned the first two adjustment of this chapter, adjustment of capital. Okay, the first adjustment was when the new partner brings a share of capital and the old partners adjust their capital according to his share of capital. ठीक है, सी लेकर आता है कुछ शेयर कैपिटल का और सी के कैपिटल बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स एडजस्ट करते हैं अपनी कैपिटल्स को. सो दैट वाज द फर्स्ट केस. ठीक है, सेकेंड केस में हमने क्या पढ़ा, सेकेंड के ए पार्ट में हमने क्या पढ़ा, दैट ओल्ड पार्टनर्स दैट सी विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल. सी क्या लेकर आता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है. इन दिस सेकेंड केस ऑफ एडजस्टमेंट कैपिटल विल नॉट बी गिवन. आपको कैपिटल नहीं दिया होगा. ठीक है, यू विल हैव टू कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ कैपिटल, न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल. ओके, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल. जो भी बैलेंस सीडी हमारे आए थे ओल्ड पार्टनर्स के, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट द सीज कैपिटल. ओके, वी हैव डन टिल नाउ. जिन बच्चों ने नहीं देखा है वीडियो, यू जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर आई पेस्टेड द लिंक्स. Go through all the videos thoroughly so that you can understand the concepts very well. Okay, and today we will do the B part of second adjustment, जिसमें यहाँ पर भी जो नया पार्टनर है, he is bring his share of capital, but it is exactly not given in the question. It is given in the question in the form of adjustment. ठीक है, आपको किस फॉर्म में गिवन होगा, in the form of adjustment. ठीक है, एंड सेकेंड का जो B पार्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं, we are taking की will bring B पार्ट हम ले रहे हैं, सेकेंड का B पार्ट. ठीक है, when partner bring his share of capital ठीक है, when partner brings his share of capital according to old partner's capital account. ठीक है, तो सेकेंड के ए पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, ए पार्ट में हमने पढ़ा था he will bring proportionate capital. He will bring the proportionate capital. ठीक है, लेकिन सेकेंड केस में हम क्या पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर हमने क्या किया था, he will bring proportionate capital में हमने क्या किया था, जो भी ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आई थी, जिन बच्चों ने नहीं देखा मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा. ठीक है, जो एडजस्टेड कैपिटल्स आई थी आपने उन दोनों को ऐड किया था, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी निकाला था. फिर क्योंकि वो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी थी, वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द फर्म. और उनके कैपिटल के बेसिस पर हमने क्या किया था, नए फर्म की कैपिटल, होल फर्म की कैपिटल हमने निकाली थी. और होल फर्म की कैपिटल निकालने के बाद हमने क्या किया था, इस नए पार्टनर का हमने यहाँ पर कैपिटल निकाला था. ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी हमें क्या निकालना है, अभी बोल रहा है ही विल ब्रिंग, एडजस्टमेंट में क्या गिवन होगा, ही विल ब्रिंग 2/5, 1/5. ठीक है, शेयर आपको गिवन होगा, ही विल ब्रिंग दिस मच शेयर ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी. बस इतना गिवन होगा, ही विल ब्रिंग 2/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी और ओल्ड पार्टनर्स. इस तरीके से आपको मेंशन होगा. ठीक है, so okay, now I am taking a question on this particular adjustment, question number 100 of TS Grade 1. Okay, so let's take. ठीक है, question number. Okay, so I am taking a question number 100
Following is the balance sheet of X and Y as at 31st March 2019. Z is admitted as a partner on that date when the position of X and Y was. The balance sheet is given. The capital status, general reserve, workman compensation reserve is also given. क्या करते हैं आप लोगों को बता दिया मैंने. एक वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अगेन लिंक दिया है आप लोगों को. ठीक है, यू जस्ट गो थ्रू इट. कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग मशीनरी इज ऑल्सो गिवन. एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2. ठीक है, उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है. द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ एडमिशन आर एग्रीड अपॉन. ए पॉइंट इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स. बिल्डिंग 18,000 की हो जाती है एंड स्टॉक हो गया कितने का, 16,000 का. लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट ₹2,000. ठीक है, क्लेम कितना है 2,000 का, ऊपर कितना गिवन है 4,000 का. 2,000 आपको क्लेम रखना है. इसका मतलब 2,000 आपकी लायबिलिटी में आएगा और बाकी 2,000 आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, वेरी गुड, बांट देंगे. ठीक है. सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹10,000 इन कैश. सॉरी, जेड लेकर आता है कितना, 10,000 कैश में. जेड वॉज टू ब्रिंग इन फर्दर कैश as would make his capital equal to 20% of the combined capital of X and Y after above revaluation and adjustments are carried out. आगे आपके एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली 20% लेकर आएगा Z combined capital of X and Y after above revaluation and adjustments. It means जो भी उनके adjusted capitals आएंगी उनका 20%, उन दोनों के कैपिटल्स का 20% कौन लेकर आएगा, Z लेकर आएगा. सिंपलेस्ट जो एडजस्टमेंट है ये आपकी. एंड ए पॉइंट इज गिवन. द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोपोर्शंस वर 2:2:1. इट मीन्स 2/5, 2/5 एंड 1/5. न्यू प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. रियल अकाउंट आपने इसमें नहीं बनाना है बट यू हैव टू, यस, वर्किंग नोट में आप उसको बनाकर चलेंगे रियल अकाउंट को. सो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रियल अकाउंट बनाएंगे, बना लेते हैं. ठीक है, इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगी आपको. इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखें. ठीक है, चेक कर लेंगे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. ठीक है, कैसे चेक करेंगे, आप चेक कीजिए कितनी एडजस्टमेंट हमारी रियल अकाउंट से रिलेटेड है. असेट्स में बिल्डिंग हो गई है 18,000 की, 8 से 18,000 की, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है. और स्टॉक हो गया है 12 से 16, ये भी बढ़ रहा है. इसका मतलब क्रेडिट साइड गिवन आपको है ना. तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस लिखकर चलेंगे. क्रेडिट साइड को हम क्या लेकर चलते हैं, प्लस. तो प्लस बिल्डिंग कितने की हो गई है, 10,000 की. ठीक है, और स्टॉक कितने का हो गया, स्टॉक हो गया आपका 12 से 16. इसका मतलब 4,000 से स्टॉक बढ़ गया. माइनस करने के लिए कुछ है आपके पास आइटम, नो. इसका मतलब ये सारा का सारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया आपका. 14,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया. तो आप यहां पर लिख सकते हैं प्रॉफिट. ठीक है. सो देर इज नो नीड टू मेक रियल अकाउंट इफ देर इज नॉट मेंशन कि आपने रियल अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना. तो आप इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर छोटा सा एक हेडिंग लिखेंगे, वर्किंग नोट लिखेंगे. ठीक है, वर्किंग नोट क्वेश्चन नंबर 100. क्वेश्चन नंबर 100 ये आपका वर्किंग नोट है. ठीक है, अगर आपका कोई लेस में आइटम होता, मतलब डेबिट साइड कोई आइटम होता तो आप उसको लेस कर देते. प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. वेरी गुड. ठीक है, सो ये आपका रियल अकाउंट बन गया क्योंकि कहाँ नहीं था तो हम नहीं बना रहे हैं. देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एक बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जितने भी मार्क्स का होगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि पता चले आपको कितने टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 से 16 मिनट्स के अंदर आपका वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए. ठीक है, सो कितने पार्टनर से, एक्स, वाई, जेड. एक्स, वाई, जेड. ठीक है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट. ठीक है, नाउ बाय, सबसे पहले बाय बैलेंस.
ब्रॉट डाउन कितना 10,000 एंड 8,000. ठीक है. जनरल रिजर्व आपको गिवन है. सबसे पहले चेक करेंगे कैपिटल नॉट मेंशन, तो क्या करेंगे बाय कैश करके स्पेस छोड़ देंगे, बाय कैश अकाउंट डैश. ठीक है. गुडविल लेकर आ रहा था वो, गुडविल कितना था 10,000. सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है. ध्यान रखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल जब भी लिखेंगे उससे पहले क्या करेंगे, वेरी गुड, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि फर्स्ट सेकंड केस में इसमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है न्यू भी गिवन है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है. कौन कौन थे एक्स एंड वाई. एक्स का था 3/5, ओल्ड था इसका 2/5. ठीक है. उसके बाद न्यू कितना था 2/5, 2/5, ये तो 0 हो गया और ये 1/5. ठीक है. तो इसका मतलब ओनली एक्स इज सेक्रीफाइसिंग, एक्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सीधा सीधा कहां आ जाएगा एक्स में. ठीक है. क्योंकि एक्स से सेक्रीफाइस कर रहे हैं. सो उसके बाद क्या गिवन आपको जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. जनरल रिजर्व कितने का है 16,000 का. 16,000 इंटू 3/5 कितना होता है 16,000 इंटू 3/5 9,600 एंड 6,400. ठीक है. ये जनरल रिजर्व आ गया. इसके बाद क्या डालेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. 2,000 का क्लेम लायबिलिटी में रखना है, मतलब 2,000 हम बांट सकते हैं. 2,000 इंटू 3/5, 2,000 इंटू 3/5 मतलब 1,200 और 800. ठीक है. ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बैलेंस शीट से और कुछ नहीं आएगा. और एक क्या रह गया आइटम बोलो. वेरी गुड. ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना रह गया ना. सो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट. ठीक है. कितना था 14,000 इंटू 3/5 कितना आएगा 8,400 एंड 5,600. ठीक है. क्लियर है यहां तक. ओके. एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं. एडजस्टमेंट क्या दे रखी है आपको 20% कंबाइंड कैपिटल एक्स एंड वाई का. कंबाइंड कैपिटल का 20% लेकर आएगा कौन जेड. सबसे पहले क्या निकालेंगे एक्स एंड वाई के कैपिटल्स निकाल लेंगे. 10,000 प्लस 10,000 प्लस 9,600 प्लस 1,200 प्लस 8,400. ठीक है. टोटल इज 39,200. ठीक है. ऐसे आप वाई का निकाल लेंगे. 8,000 कैलकुलेटर यूज नहीं करना है. ठीक है. 8,000 प्लस 6,400 प्लस 800 प्लस 5,600. ठीक है. दैट इज 20,800. आप लोगों के बेनिफिट के लिए कह रही हूं, अदरवाइज हैबिचुअल हो जाओगे, कैलकुलेशंस हाथ से नहीं होने वाली. ठीक है. सो टू बैलेंस सीडी 39,200, 20,800 और जेड कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है वर्किंग नोट में करेंगे. ठीक है. कितनी कैपिटल लेकर आया जेड 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है. जेड्स शेयर ऑफ कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इंटू हिज शेयर है ना, इंटू 20%, इंटू 20% गिवन है. हिज शेयर नहीं 20% गिवन है. ठीक है. सो 39,200 प्लस 20,800 दैट इज कितना आ गया 60,000. 60,000 का 20% कितना होता है 12,000. आ गया. वेरी गुड. आ गया. ठीक है. चेक कर लिया हमने ये.
सॉरी, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया ये? ओके, ठीक है। सो कितना आ गया? 12,000 बाय कैश करके कितना आ गया यहाँ पर भी? 12,000। ओके, सो बैलेंसेस आ चुके हैं आप लोगों के 39,200, 20,800 एंड 12,000। गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे? डन? ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे। मेक द फॉर्मेट फास्ट। ठीक है, बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका? कैपिटल्स आ जाएंगी, कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स का कैपिटल कितना था? 39,200 प्लस 20,800 प्लस 12,000, 60 प्लस 12 72,000 आ गया। उसके बाद जनरल रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। WCR कितना रखने के लिए कहा था उसने? 2,000। तो WCR आ जाएगा। WCR कितना आ गया? 2,000। ठीक है, और क्या रह गया इधर? और कुछ रह गया इस साइड? देखते हैं। सो कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड कितना था? 9,000 आपको गिवन था, 12,000 कैपिटल लेकर आ रहा था और 10,000 गुडविल। ठीक है, 9 एंड 12 21, 21 एंड 10 31,000। ठीक है, उसके बाद क्या था? डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं? 11,000। स्टॉक कितने का है? 12,000। स्टॉक कितने का था? 16,000। चेंज हो गया था 16,000। बिल्डिंग कितने की हो गई? 18,000। ठीक है, मशीनरी कितनी हो गई? 10,000। ठीक है, इस तरफ और क्या रह गया? क्रेडिटर्स आपको गिवन है। हाँ, क्रेडिटर्स कितने के? 12,000। ठीक है, 72 प्लस 2 इज 74, 74 एंड 12 इज 74 प्लस 12 इज 86,000। ठीक है, 86,000 क्लियर। उसके बाद 31 1 1 2 2 and 6 8 8 and 8 16 1 3 and 1 4 4 5 6 7 8 डन। बैलेंस शीट टैली।
Clear है? So this is the B part of second adjustment, and those students who haven't learned the first two adjustment of this chapter, admission of a partner, just go to the description box where I have pasted the links. Go through all the adjustment thoroughly so that you can understand, so that you can do the questions very well into your exam. Okay? So I hope you got the concept very well. Like, share and subscribe the channel with your friends, and don't forget to press the bell icon to get notifications of my upcoming videos. We will do the next chapter, the retirement of a partner, in the next video. So till then, bye bye. Thanks. Have a nice day. Jai Shri Krishna ji to all.